गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 3 है, इंटरनेट एंड सर्च इंजन। इंटरनेट होता क्या है, आप सभी को पता होगा। आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं तो इंटरनेट से ही करते हैं। विदाउट इंटरनेट तो आप किसी भी चीज़ को सर्च वगैरह नहीं कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम इंटरनेट पढ़ेंगे आज। हम होता क्या है इंटरनेट, और उसके सर्च इंजन क्या होते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, या क्या हम सर्च करना चाहते हैं तो किस चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम द इंटरनेट ऑल्सो कॉल्ड द नेट। मैंने आपको बताया था इंटरनेट क्या होता है, नेट होता है। इट इज़ द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड इंडिविजुअल्स। इंटरनेट एक नेट है जो वर्ल्ड वाइड जो है उस कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है जो लिंक करता है, मतलब काफ़ी सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हो गए, बिजनेस हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इंडिविजुअल इंसान हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, उन सबको लिंक करता है आपस में। उसे कहते हैं हम इंटरनेट। जैसे आपस को, जैसा अगर हमें किसी से बात करनी है, हम इंटरनेट के माध्यम से बात कर सकते हैं, इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं। अगर हमसे कोई ज़्यादा दूर भी है तब भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। एनी पर्सन हु गेट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट गेट कनेक्टेड टू अस। We communicate with anyone on the internet by sending email, posting a message in news group, chatting in real times in various chat areas, and even telephonic and video conference over the internet. Any person की कोई भी अगर पर्सन जो कहता है कि हम कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो कनेक्टेड है, मतलब कोई भी पर्सन जो कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो हमसे कनेक्टेड है। वो किसी अदर पर्सन से बात कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, या पोस्टिंग, कोई मैसेज पढ़ने के लिए, या मैसेज भेजने के लिए, ईमेल पढ़ने के लिए, या कोई टेलीफोनिक या वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के लिए नेट से कनेक्ट होता है। आगे पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब। कोई भी चीज़ अगर हम सर्च करते हैं तो हमें अब देखना कि उस पर लिखा होता है www। तो www क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। देख लेते हैं हम। Many people use the terms World Wide Web and Internet interchangeably, but as we have just learned that the World Wide Web actually is the service of Internet. Many people यानी कि कुछ लोग जो बात करने के लिए, एक दूसरे को कहने के लिए जो टर्म्स यूज़ करते हैं, वो असली में जो होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो हमारी एक सर्विस होती है इंटरनेट की। While the internet was developed in the late 1960s, the World Wide Web emerged in early 1990. जब डेवलप हुआ 1960 में डेवलप हुआ इंटरनेट, और जब इसका उद्गम हुआ, यानी कि जब इमर्ज हुआ, विकास हुआ, इसका आगे बढ़ा, जब ये हुआ, हमारे सामने आया है पूरे इंडिया में जब सामने आया, वर्ल्ड में जब सामने आया ये नेट, तो 1990 में आया। आगे बढ़ लेते हैं। Each web server hosts one or more websites and each of sites contain dozens, hundreds or even thousands of documents called web pages. हर वेब सर्वर जो होता है एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को होस्ट करता है, और हर जो साइट्स होती है, हर साइट्स काफ़ी सारे डजन, 100 यानी कि 1000 से भी ज़्यादा कंटेंट्स इकट्ठा करती हैं। साइट्स जो होती हैं, जब बहुत सारी साइट्स हो जाती हैं, उन सबको जो कहते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को वेब पेजेस। वी डू ऑल दिस यूजिंग अ स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड अ वेब ब्राउज़र। हम जो यूज़ करते हैं एक स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, उसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब पेज क्या होता है, वेब पेज पढ़ लेते हैं। वेब पेज इज़ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब पेज जो है वर्ल्ड वाइड वेब का इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है। एंड वेस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस वेब पेजेस। ये जो है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो काफ़ी सारे अमाउंट में, मतलब वेस्ट मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है हमें वेब पेजेस के थ्रू। द इंफॉर्मेशन में जो हमारा इंक्लूड होता है ग्राफिक्स, साउंड्स और इवन मूवीज़ हो गया, सभी चीज़ हमारे इंक्लूड होते हैं। आगे पढ़ लेते हैं वेबसाइट के बारे में। वेबसाइट होती क्या है। वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस
वेबसाइट जो है एक वेब पेजेस की कलेक्शंस है। मोस्ट वेबसाइट हैव अ होम पेज एज देयर स्टार्टिंग पॉइंट्स। हर वेबसाइट के जो स्टार्टिंग में होता है एक होम पेज होता है। यूज़र नीड अ वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस अ वेबसाइट। यूज़र्स जो हैं वेब ब्राउज़र से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर कोई चीज़ सर्च करनी है, कुछ काम करना है, कुछ वर्क करना है तो वेब ब्राउज़र के थ्रू कर सकते हैं। एंड इंटरनेट कनेक्शन टू एक्सेस अ वेबसाइट, इंटरनेट के से एक्सेस करके वेबसाइट पर हम एक्सेस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, वेबसाइट कितने टाइप्स की होती हैं? देयर आर 13 टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट जो होती है 13 टाइप्स की होती है। देयर आर पोर्टल, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मार्केटिंग, ब्लॉग, विकी, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, एडवोकेसी, वेब एप्लीकेशन, कंटेंट एग्रीगेटर एंड पर्सन। मैनी वेबसाइट पे फॉल इन द मोर देन वन ऑफ दिस कैटेगरी। अभी अब जो हम पढ़ेंगे, हम इस जो वेबसाइट मैंने आपको बताई हैं इन वेबसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे हम। पोर्टल, पोर्टल क्या होता है? इट इज़ अ वेबसाइट दैट ऑफर अ वैरायटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम अ सिंगल कन्वीनिएंट लोकेशन। इट इंक्लूड्स द लिंक ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, weather forecast, stock quotes, free email service, sport score and subject guide to information available on the web। पोर्टल क्या होता है हमारा? इट इज़ अ वेबसाइट होता है, एक वेबसाइट होती है। पोर्टल जो है एक वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट है जो हमारे सुविधाजनक कन्वीनिएंट लोकेशन पे हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे अलग अलग तरीके के सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। जिसमें जो इंक्लूड है, लिंक्स जो इंक्लूड होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हो गया, वेदर फोरकास्ट हो गया, स्टॉक्स हो गया, क्वाइट फ्री ईमेल्स हो गया, सर्विसेज, स्पोर्ट्स हो गए, जो स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट्स वगैरह के स्कोर होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से होता है हमारे, जैसे हमारा रेडिफ हो गया, याहू हो गया, हमारा go.com हो गया, लुक स्मार्ट हो गया। आगे देख लेते हैं न्यूज़। आ न्यूज़ वेबसाइट कंटेन्स न्यू वर्दी material includes stories and articles related to current events, life, money, sports and the weather। जो न्यूज़ वेबसाइट होती है वो न्यूज़ मतलब न्यूज़ के मटेरियल से में इंक्लूड होता है। उसमें न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या हमारे स्टोरीज आर्टिकल्स होते हैं, इंक्लूड होते हैं इसमें। करंट इवेंट्स, जो भी करंट में चल रहा है, या स्कोर क्या है, या हमारे लाइफ किस तरीके से कोई जिए या कैसे है, मनी के बारे में, उसमें ये चीज़ इंक्लूड होती है। जैसे राशि वगैरह जो आती है वो इसी में इंक्लूड होती हैं। बिजनेस एंड मार्केटिंग, ऑलमोस्ट एवरी इंटरप्राइजेज हैज़ अ बिजनेस मार्केटिंग वेबसाइट विद कंटेंट दैट प्रमोट्स और सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। ऑलमोस्ट जो एवरी इंटरप्राइजेज होती है वो बिजनेस मार्केटिंग वेबसाइट जो होती है वो इस पर वर्क करती है। इसमें बहुत सारी उन्हें आइडियाज़ मिलते हैं। कोई चीज़ अपनी सेल करनी है, प्रोडक्ट परचेज़ करना है, वो उसमें इनकी नॉलेज मिलती है और उसमें वो परचेज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ प्रोडक्ट को अपने सेल कर सकते हैं। विकी क्या होता है? विकी इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज अस टू क्रिएट, ऐड, टू मॉडिफाई और डिलीट द वेबसाइट कंटेंट वेयर देयर वेब ब्राउज़र। विकी जो है एक वेबसाइट है जो हमें अलाउ करती है कोई चीज़ मतलब हमें वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, उसमें ऐड कुछ करने के लिए, मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए कंटेंट प्रोवाइड करती है वेब ब्राउज़र पे। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क हमारे उसमें क्या आता है? फेसबुक वगैरह आ गया, ये सारा हमारे ऑनलाइन सोशल नेटवर्क होते हैं। एनी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ऑल्सो कॉल्ड अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। कोई भी जो सोशल नेटवर्क होते हैं उसे हम कहते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। जैसे इस तरीके से हमें दिखा रहा है, इन्होंने फेसबुक दिखाया है। हम फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक हमारी क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स। It is a website that enables to connect with people who share similar person or professional interest। इसमें जैसे कोई आम आदमी हो गया या फिर कोई पर्सन हो गया, उसमें कोई चीज़ शेयर कर सकता है, अपनी चीज़ें शेयर कर सकता है या रिसीव कर सकता है, या उसे कोई भी चीज़ प्रोफेशनल इंटरेस्ट अगर चाहिए उसमें वो भी हो सकता है। An educational website offers formal एंड इनफॉर्मल टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल वेबसाइट में जो होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग या लर्निंग प्रोवाइड होती है। लर्निंग की वेबसाइट होती है ये। ऑन द वेब वी कैन लर्न हाउ कंप्यूटर वर्क्स और हाउ टू कुक अ मील।
उसमें हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं, बताया होता है कि हम कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, या कोई चीज़ हमें खाना बनाना है तो किस तरीके से हम खाना बना सकते हैं, कोई ट्रेनिंग लेनी है तो किस तरीके से हमें ट्रेनिंग लेनी है, या कोई एग्ज़ाम देना है तो उसे किस तरीके से हम फील कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें बताते हैं, इस चीज़ों के बारे में बताते हैं। एंटरटेनमेंट क्या होता है? एंटरटेनमेंट वेबसाइट प्रोवाइड्स मैनी एंटरटेनमेंट ऑफर्स। हमारे लिए जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड कराती है एंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स। वी कैन डाउनलोड म्यूजिक, ट्यून इन टू इंटरनेट बेस्ड रेडियो स्टेशन, लिसन टू स्ट्रीमिंग ऑडियो, ऑनलाइन गेम्स, चैट रूम्स एंड मच मोर। एंटरटेनमेंट में मैंने आपको बताया जैसे कि हमें म्यूज़िक पसंद है, वीडियोस पसंद है, कोई स्टोरी पसंद है, मूवीज़ पसंद है, तो वो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती है। हमारी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं तो ये हमें प्रोवाइड कराती है। एडवोकेसी, एडवोकेसी क्या होता है? एन एडवोकेसी वेबसाइट डिस्क्राइब अ कॉज, ओपिनियन और आइडिया ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एसोसिएशन। एडवोकेसी क्या होता है? एडवोकेसी वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जो हमें प्रोवाइड कराती है कोई मतलब एडवोकेट से रिलेटेड या एसोसिएशन जो ग्रुप होता है इनका, उससे रिलेटेड आपको आइडिया हो गया, ओपिनियन हो गया, ये हमें राय वगैरह देते हैं कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए। वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जिसमें हमें कोई फॉर्म फिल करना है या वैसा कुछ होता है, मैं आपको बता देती हूँ। वेब एप्लीकेशन इज़ अ वेबसाइट दैट अलाउज अस टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर थ्रू अ वेब ब्राउजर on any computer or device that is connected to the internet। वेब एप्लीकेशन जो होती है वेबसाइट होती है, ऐसी एक वेबसाइट होती है जो अलाउज करती है हमारे सॉफ्टवेयर पे वर्क करने के लिए। वेब ब्राउज़र या किसी कंप्यूटर से जो कनेक्ट है, डिवाइस कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, उस पर वर्क करने के लिए हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। ऐसी एप्लीकेशन है। होम पेज क्या होता है? होम पेज आपको पता होगा, अगर हमें कोई भी चीज़ हम ओपन करते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसमें, जिसमें हमें उसमें टेबल्स दे रखा होता है, कंटेंट दे रखा होता है कि वो किस चीज़ का है। जैसे हमने फ्लिपकार्ट ओपन किया तो फ्लिपकार्ट पे होम पेज आता है सबसे फर्स्ट पे, उसे हम कहते हैं होम पेज। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल को कहते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द एड्रेस दैट डिफाइन द रूट टू अ फाइल ऑन द वेब। जब हम किसी को कोई चीज़ जैसे हमें जीमेल पे किसी को कोई चीज़ भेजनी है तो उसके लिए हमें उसका एड्रेस चाहिए होता है। इसी तरीके से एक यूआरएल होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ किसी को भेजनी है, एड्रेस होता है एक तरीके का। जैसे हमारे नीचे एड्रेस दे रखा है http://www.flipkart.com। ये हमारा जो है यूआरएल एड्रेस है। वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर हम पढ़ लेते हैं। अ वेब सर्वर इज़ अ computer on the internet that stores web pages। A web page is available for other people to view when it is stored on a web server। एक वेब सर्वर इंटरनेट पर एक कंप्यूटर है जो वेब पेज को स्टोर करता है। A web page is available for other people to view when it is stored on a web server। वेब जो सर्वर होता है, वेब सर्वर पर स्टोर होने पर अन्य जो पर्सन होते हैं को देखने के लिए वेब पेज उपलब्ध होता है। यानी कि जो वेब पेज है हमारा अवेलेबल होता है, हमें जो हमारा स्टोर होती है हमारा वेब सर्वर पर भंडारित जो होने पर अन्य लोगों को देखने के लिए एक वेब पेज उपलब्ध होता है।